बिल्कुल जैसे जिस प्रकार से, क्योंकि सबसे पहले सफलता मिली जयपुर पुलिस को। रामवीर जाट जो कि जिसने नितिन फौजी को जयपुर रुकवाया था, उसको गिरफ्तार किया था। रामवीर जाट से जयपुर पुलिस ने कल शाम तक देर रात तक पूछताछ करी। जो इनपुट आया था उस इनपुट के आधार पर यहाँ से टीमें रवाना की गई, दिल्ली पुलिस को वो इनपुट दिया गया और उस इनपुट को डेवलप करते हुए दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस और राजस्थान पुलिस SIT ने दबिश दी चंडीगढ़ से रोहित राठौड़, नितिन फौजी और साथ साथ उनका सहयोग करने वाला उधम सिंह नामक व्यक्ति को, तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। तीनों व्यक्तियों को अब जयपुर लाया जा चुका है। रामवीर जाट जो कि कल गिरफ्तार हुआ था, उसको फिलहाल कोर्ट लेके जाया जा चुका है, जहाँ पर उसकी पेशी होनी है, उसका रिमांड लिया जाएगा। अभी नितिन फौजी से, उधम सिंह से और रोहित राठौड़ से, तीनों से राउंड द टेबल एक दूसरे के सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। दोपहर 3 बजे का समय जो आया है कि प्रेस वार्ता कमिश्नरेट में होगी। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ इस पूरे प्रकरण के अंदर जानकारी देंगे। लेकिन ये बात तय है कि तमाम जो एजेंसियां हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच हो, चाहे वो राजस्थान की SIT हो, चाहे वो चंडीगढ़ पुलिस हो, तीनों ही टीमों ने अपने बेहतरीन तालमेल से इस सफलता पाई है। तो तीनों ही बधाई के पात्र हैं। फिलहाल हमें इंतजार करना होगा कुछ क्षण का, क्योंकि जो आरोपी है उन आरोपियों को लेकर यहाँ पर आया जा चुका है और कोर्ट उनको ले जाया गया है। एक जो रामवीर जाट है उसको कोर्ट भेजा गया है। कोर्ट के अंदर उसकी तारीख पेशी होनी है और रिमांड पर ले जाना। उसके बाद में चारों ही बदमाशों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी, क्योंकि इस पूरे प्रकरण के अंदर अभी भी 10 से अधिक गिरफ्तारियां होनी है। चूंकि कहाँ इन्होंने फरारी काटी है, किन किन व्यक्तियों ने उनको हथियार प्रोवाइड करे थे, ये कहाँ रुके थे, ऐसे में वो भी दोषी हैं अपराध के कारित होने के अंदर। तो ऐसे में उनकी गिरफ्तारी होनी, तो पुलिस बता रही है कि 10 से जो अधिक व्यक्ति है उनको गिरफ्तार करना बाकी है। तो उनके लिए टीमों को रवाना किया गया है। हरियाणा के महेंद्रगढ़, पंजाब और साथ साथ में ही जो अन्य स्थान है, चाहे वो चंडीगढ़ का हो, चाहे वो नोएडा का हो, वहाँ उनको ले जाया जाएगा, वहाँ जाएगी पुलिस टीम जाएगी और जो बदमाश बाकी बचे हुए हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। सत्यनारायण, अभी क्या मूवमेंट वहां पर, क्योंकि हमने देखा रामवीर जाट को जब कोर्ट में ले जाया गया उसके बाद में गेट बंद हो चुके थे, अंदर नितिन फौजी के साथ पूछताछ जारी थी। अभी क्या और हलचल वहां चल रही है और क्या मानकर चले लगभग 1 घंटे के बाद में और कितनी क्लैरिटी इस मामले में आएगी सभी के सामने? देखिए, जहाँ तक क्लियरिटी की बात आती है तो सारा मैटर जो है वो क्लियर हो चुका है। इस पूरे प्रकरण के अंदर जिन जिन व्यक्तियों के नाम आ रहे हैं उन व्यक्तियों तक पुलिस पहुंच रही है। विशेषकर जिस व्यक्ति ने इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी, रोहित गोदारा, और रोहित गोदारा विदेश में है। नया नाम जिस चारण का नाम आया है वो दुबई के अंदर है। लॉरेंस बिश्नोई वो जेल के अंदर है। ऐसे में इंटरपोल की मदद ली जा रही है जिससे कि विदेश में बैठे हुए रोहित गोदारा को भी इस बार दबोचा जा सके। लेकिन शूटर से पूछताछ करना जरूरी है, क्योंकि हथियार ये कहाँ से लाए थे और कौन सी गैंग से इनका संबंध है, कौन सी गैंग ने इनको तैयार किया था। तो तमाम जो क्वेश्चन है, तमाम जो प्रश्न है, इनकी फहरिस्त पूरी तैयार है, इनसे पूछताछ की जा रही है। 3 बजे जब प्रेस वार्ता होगी तो प्रेस वार्ता में जो स्पष्टीकरण सामने आएगा पुलिस का कि किस प्रकार से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, क्योंकि ताबड़तोड़ 9 गोलियां सुखदेव गोगामेडी को मारी गई थी और इसीलिए शायद राजपूत समाज में खासा रोष था। 48 घंटे तक पूरे प्रदेश के अंदर बंद रहा, अराजकता फैली, काफ़ी उपद्रव हुआ। तो उसका नतीजा ये था कि 72 घंटे का अल्टीमेटम राजपूत समाज ने दिया। 72 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने दिखा दिया कि हाँ, चुनौती कैसी कितनी बड़ी क्यों ना हो, पुलिस उसको जरूर पूरा करती है। और जब बात राजस्थान पुलिस की आई तो राजस्थान पुलिस ने चुनौती, इस पूरे प्रकरण को चुनौती के रूप में लिया और सफलता फिलहाल मिल चुकी है। अब जो आरोपी हैं, जो बदमाश शूटर्स हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। पहले चरण की पूछताछ पूरी हो चुकी है, सेकंड चरण की जो पूछताछ है वो शुरू कर दी गई है। जति बिल्कुल सत्यनारायण, तस्वीरें भी आपके जरिए दिखा रहे हैं सत्यनारायण, क्योंकि प्रतिक्रियाएं आना लाजमी है, खासतौर पर राजपूत समाज की हर एक प्रतिक्रिया इस गिरफ्तारी के बाद आपके जरिए और बातचीत के जरिए पहुंचवाई दर्शकों तक। और क्या प्रतिक्रियाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे बड़ा यही उनके मन में कसक थी कि उन्होंने फरारी काटी, अलग अलग राज्यों में उन्होंने शूट किया, उसके बाद वहां से फरार हो गए, लेकिन अब गिरफ्त में है। देखिए, इस पूरे प्रकरण के अंदर सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी, जब उपद्रव चल रहा था, जब धरना चल रहा था अस्पताल के बाहर, तो पत्नी ने बाहर आकर ये बात कही थी कि चाहे सरकार ने सारी बातें मान ली हो, चाहे वो बात मुआवजे की बात हो, चाहे वो परिवार को सुरक्षा देने की मांग हो, चाहे वो किसी एक आश्रित को सरकारी नौकरी की बात हो, लेकिन न्याय तब मिलेगा जब सुखदेव सिंह हत्याकांड के आरोपी पुलिस की हद तक चढ़ जाएंगे। तो शायद वो न्याय अब परिवार को मिल चुका है। पूरा राजपूत समाज पुलिस की इस कार्यशैली से खुश है। राजपूत नेताओं से हमारी बात जो साफ
साफ कहा है कि हाँ, जो चुनौती पुलिस ने ली थी उसको स्वीकार किया था, वो चुनौती आज पूरी हो गई है। अब कोशिश की जा रही है इस पूरे घटनाक्रम के मास्टरमाइंड तक पहुंचने की, क्योंकि ये तो केवल शूटर्स हैं जिन्होंने हत्याकांड को किया है। इस हत्याकांड को अंजाम किसने दिलवाया, किसने हत्या करवाई, क्या कुछ कारण रहे, तो ये कई प्रश्न ऐसे हैं जो अभी भी पेंडिंग है पुलिस के सामने, तो उनका सच जानना जरूरी है। तो उस सच के लिए बदमाशों से पूछताछ की जा रही है और उसके बाद में इंटरपोल की मदद लेके इस बार रोहित गोदारा पर भी अंकुश कसा जाएगा, लगाम लगाई जाएगी, क्योंकि लगातार राजस्थान नहीं बल्कि पूरे देश के कई स्टेट्स के अंदर इस प्रकार की घटनाएं रोहित गोदारा करवाता है। तो ऐसे में जरूरी हो जाती है इन बदमाशों के पर अंकुश लगाना, जिससे कि पूरे देश के अंदर शांति व्यवस्था कायम रह सके। जाती अच्छा सत्यनारायण, ये बताइए, क्योंकि पुलिस अब हर एक चीज अब जानने की कोशिश सवालों के जरिए कर रही है, क्योंकि कबूलनामा दोनों ने दिया, नितिन फौजी ने खास तौर पर, लेकिन शुरुआत के साथ में जब ये रंजिश इनकी बनी और उसके बाद में शिवेंद्र चूंकि हमारे साथ जुट चुके हैं, सत्यनारायण फिर से रुक करेंगे आपका। शिवेंद्र, अभी तस्वीरें सत्यनारायण के जरिए दर्शकों तक पहुंचा रहे थे, नितिन फौजी के साथ इंट्रोगेशन पुलिस का जारी है और रामवीर जाट जिसे कल गिरफ्तार किया गया, कोर्ट उसको ले जाया गया है, क्या आपके पास अपडेट अभी इसको लेकर? और शिवेंद्र, 2 नंबर कोर्ट बातचीत हुई है कि नितिन को अभी कोर्ट नहीं ले जाया गया है। नितिन अभी भी यहीं मौजूद है सोडाला थाने में। जो दूसरा आरोपी था रामवीर, उसको कोर्ट ले जाया गया है, ऐसा बता के गए अभी डीसीपी साउथ। दूसरा एक और जो आरोपी था नितिन के साथ, वो अभी तक जयपुर नहीं पहुंचा है। वो जो आरोपी है वो थोड़ी देर में जयपुर पहुंचेगा और उसके बाद जो जानकारी मिली है कि दोनों को एक साथ आमने सामने बिठाकर जयपुर पुलिस पूछताछ करेगी कि आखिर किसके कहने पर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, कौन कौन लोग थे जिन्होंने उनकी हथियार देने में, जयपुर तक पहुंचने में, जयपुर से भगाने में और फरारी काटने में मदद की। ये जो पूछताछ है वो दोनों जो आरोपी हैं गोगा मेडी की हत्या के, उनको साथ बिठाकर की जाएगी। जैती ये खबर है 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसका समय आ गया है। 3 बजे जो एडीजी क्राइम है और जिनके निर्देशन में एसआईटी बनी थी, दिनेश एमएन और जयपुर के पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ, 3 बजे जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पहली ऐसी खबरें आ रही थी कि डीजीपी उमेश मिश्रा भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होंगे। दोनों जो बड़े अधिकारी हैं, एडीजी दिनेश एमएन और जयपुर पुलिस के कमिश्नर बीजू जोसेफ, ये दोनों अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 3 बजे। और 3 बजे बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो हम जानना चाह रहे हैं जयपुर पुलिस से। एक तो ये कि क्या जयपुर पुलिस को ये पता लग गया है कि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड कौन है, कौन चाहता था कि गोगा मेडी की हत्या हो और गोगा मेडी की हत्या से उसको क्या फ़ायदा था, कारण क्या था, क्यों उसने गोगा मेडी की हत्या करवाई, इन दोनों शूटर्स को कैसे हायर किया गया, कैसे इनको पैसे दिए गए, इन दो का ही चुनाव क्यों किया गया कि ये 2 लोग होंगे, नवीन शेखावत कौन था, क्योंकि 2 तरह की चीज़ें अभी भी निकल कर सामने आ रही हैं। एक तो ये कि दोनों जो शूटर्स हैं जो भी पकड़े गए हैं, इन्होंने नवीन शेखावत का यूज किया कि आप हमको गोगा मेडी से मिलवा दो, और उसके बाद उन्होंने नवीन शेखावत की हत्या कर दी। लेकिन एक थ्योरी ये भी आ रही है कि नवीन शेखावत भी शूटर था, नवीन शेखावत भी इन दोनों लोगों के साथ आया था, तीनों एक ही गाड़ी में आए थे, लेकिन ये अभी तक नहीं पता चला कि नवीन शेखावत को क्यों मारा। तो ये भी जवाब मिलना बाकी है कि जो नवीन शेखावत था उसकी हत्या क्यों की गई, नवीन शेखावत का इस पूरे घटनाक्रम में क्या रोल था। इसके अलावा इस सवाल का भी जवाब मिलना है कि जब ये लोग जयपुर से गोगा मेडी की हत्या करके फरार हुए, चंडीगढ़ तक पहुंच गए, बीच में डीडवाना, सुजानगढ़, दारूहेड़ा, रेवाड़ी, मनाली, और उसके बाद ये लोग चंडीगढ़ पहुंचे हैं। उस समय लोगों की किससे बातचीत हो रही थी, कौन था जो इनको मुहैया करा रहा था कि आपको कैसे जाना है, पैसे कैसे मिल रहे थे। तो इन सारे सवालों के जवाब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलेंगे। दोनों बड़े अधिकारी एडीजी क्राइम और जयपुर पुलिस कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जो जानकारी हमें मिली है कि दूसरा जो आरोपी है वो अभी तक जयपुर नहीं पहुंचा है, और जो कोर्ट ले जाने की बात है, जैसा डीसीपी बता के गए हैं कि रामवीर जो आरोपी था जिसने मदद की थी इनकी, जयपुर में इनको हथियार दिए थे, वो उस रामवीर को भी कोर्ट ले जाया गया है, क्योंकि रामवीर और नितिन जो इस थाने में मौजूद है सोडाला में, इन दोनों को भी आमने सामने बिठाकर पूछताछ की है जयपुर पुलिस ने। तो अभी कई कड़ी से कड़ी मिलाना बाकी है जयपुर पुलिस के लिए, क्योंकि ये जो पूरा इंसिडेंट है उसने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। जयपुर पुलिस ने नो डाउट बहुत अच्छा काम किया है, 72 आवर्स का अल्टीमेटम था, उससे पहले आपने आरोपियों को पकड़ लिया, लेकिन जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है, जहाँ से सरकार चलती है, ऐसे शहर में दिन दहाड़े श्याम नगर जैसे पॉश इलाके में
एक चर्चित व्यक्ति की हत्या कर दी जाए तो उससे पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हुए हैं। आखिर कौन व्यक्ति था जिसने इतनी बड़ी हिमाकत की कि पूरे पुलिस के सिस्टम को चुनौती दे डाली और राजधानी जयपुर में घर में घुसकर उसने गोगामेडी का मर्डर करवाया। तो ये सभी को इंतजार है और मुझे उम्मीद है कि जब 3 बजे दोनों अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पुलिस के, तो इन सवालों के जवाब भी मिलेंगे। जयती शिवेंद्र, ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि पुलिस की कोशिश उसी दिशा में नजर आ रही है कि किस तरह से जनता में एक बार फिर से जो विश्वास है, जो कि उस वीडियो को देखने के बाद डगमगाया था, इस घटना के बाद डगमगाया, उसको ठीक किया जा सके। लेकिन शिवेंद्र, ये बताइए, 5 शहरों में इन्होंने फरारी काटी, इसके बाद में आप पुलिस की गिरफ्त में चुकी है। इसके अलावा कई ऐसे नाम हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जिसे अभी कोर्ट ले जाया गया है, 24 घंटे के भीतर कोर्ट ले जाना होता है। कल उसको गिरफ्तार किया था, ले गए कोर्ट। लेकिन उधम सिंह, रोहित और नितिन, इनकी भी क्या कोर्ट में आज ही पेशी होगी रिमांड के लिए, कि आज ही पुलिस लेकर जाएगी? दूसरी चीज ये भी बताइए कि नाम और भी सामने आ रहे हैं, कि वीरेंद्र चारण करके नाम सामने आ रहा है, जिनकी इनके साथ में गठजोड़ हुआ, उसी के इशारों पर इन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, हथियार मुहैया वहां से हुए। क्या जानकारी वीरेंद्र चारण इस नाम के व्यक्ति की लगी आप तक, अब तक अपडेट कुछ उसको लेकर? इसके बारे में जयती अभी पुलिस की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं, मेरा मानना है कि जैसा आप कह रहे हैं कि 24 घंटे के बाद कोर्ट में पेश करना होता है, तो अभी समय है पुलिस के पास। पुलिस इनको कल पेश कर सकती है कोर्ट में, क्योंकि जयपुर पुलिस ने जो गिरफ्तारी की है, जयपुर पुलिस आज की डेट में इन दोनों को गिरफ्तार करेगी। अभी जयपुर पुलिस ने कहीं नहीं कहा कि इन दोनों को गिरफ्तार किया है, तो उनकी कोशिश ये रहेगी कि कोर्ट में ले जाने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा पूछताछ की जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल किए जा सकें, और उसके बाद इन दोनों लोगों को कोर्ट में पेश किया जाए। कोर्ट से रिमांड मिलना तय है, उसके बाद फिर पूछताछ होगी, क्योंकि जयपुर पुलिस के लिए सिर्फ गोगामेडी के मर्डर केस की कड़ी खोलना ही महत्वपूर्ण नहीं है जी। इन दोनों के जरिए, ये जो शूटर्स हैं, इन दोनों के जरिए ये जो पूरा इनका साम्राज्य है, चाहे वो रोहित गोदारा हो, संपत हो, गोल्डी बराड़ हो, लॉरेंस बिश्नोई हो, इन सभी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है कि कैसे 2 युवा बिल्कुल नए लड़के हैं, जिन दोनों लोगों ने हत्या की गोगामेडी की, आखिर कैसे उनका जिहादियों की तरह ब्रेन वॉश हो गया कि वो 4-4 लोगों पर गोली चला रहे हैं। ऐसा क्या बोलते हैं इनके सरगना कि ये किसी की भी हत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं? तो पुलिस के लिए बहुत काम है इनको पकड़ने के बाद, और हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस की पूछताछ में रोज़ नए खुलासे होंगे, नई जानकारी मिलेंगी। लेकिन ये संतोष की बात है कि 72 घंटे का जो अल्टीमेटम था, क्योंकि जिस समय आंदोलनकारी हॉस्पिटल के बाहर बैठे हुए थे, पूरे प्रदेश में बंद जैसा माहौल था, उस समय राजस्थान पुलिस ने, जयपुर पुलिस ने खासकर ये कहा कि 72 घंटे में हम इनको पकड़ेंगे। टीम वर्क बहुत अच्छा रहा, जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन होता है, जिसकी डीजीपी उमेश मिश्रा ने भी तारीफ की है थोड़ी देर पहले, उन्होंने बधाई भी दी है सभी पुलिस वालों को जो इस ऑपरेशन में शामिल थे, वो बहुत अच्छा रहा जयती, क्योंकि दिल्ली पुलिस की भूमिका इनको पकड़ने में सर्वाधिक रही है। जो दिल्ली पुलिस है, उनके पास पहले से इन दोनों के इनपुट थे, दिल्ली पुलिस की इन पर नज़र थी, और दिल्ली पुलिस ने कंधे से कंधा मिलाकर जयपुर पुलिस के साथ काम किया। और दिल्ली पुलिस की सजगता, दिल्ली पुलिस की मेहनत से भी जयपुर पुलिस ने तो काम किया ही है, यहाँ की एसआईटी लगातार काम कर रही थी, लेकिन दिल्ली पुलिस का जो योगदान है वो भी इन दोनों को पकड़ने में रिमार्केबल है। जयपुर पुलिस के पास, जैसा मैंने कहा, बहुत काम है कि इन दोनों से भी लंबी पूछताछ करें, वो पूछें कि इस घटना का सरगना कौन था। ऐसा तो नहीं है कि जिन गोगामेडी की हत्या कराई वो किसी और व्यक्ति की हत्या करने की भी प्लानिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके के कई सवाल हैं जो जयपुर पुलिस से पूछेगी, और हम उम्मीद करते हैं कि कई बड़े खुलासे पुलिस की पूछताछ में संभव। अच्छा शिवेंद्र, ये बताइए, क्योंकि यकीनन मुख्य साजिशकर्ता तक पहुंचने की कोशिश पुलिस करेगी इस पूरे मामले में, इन दोनों के साथ पूछताछ, बाकी लोगों के साथ पूछताछ, लेकिन नितिन फौजी और रोहित राठौड़, इन दोनों का नाम जब आइडेंटिफिकेशन के जरिए सामने आया था, कई सारी बातें सामने आई थी इनके बैकग्राउंड से लेकर के। ये सेना में है, अलग अलग नौकरियों में थे, कुछ तैयारी कर रहे थे जयपुर में रहकर, सभी अलग अलग कयास लगा रहे हैं कि आखिरकार बैकग्राउंड क्या रहा। कुछ जानकारी आप तक पहुंची, बैकग्राउंड क्रिमिनल तरीके का रहा है, या फिर बिल्कुल ये फ्रेशर्स थे, न्यूकमर्स थे, कहीं पर मिले और फिर लालच के नजरिए इन्होंने इस दहशत के दलदल में अपने आप को झोंक दिया? देखिए जयती, छोटा मोटा बैकग्राउंड तो होगा दोनों का, जरूर होगा, और जो फौजी है, जो व्यक्ति जिसके नाम के पीछे फौजी लगा है, उसकी तो छोटी मोटी जानकारी भी आई है कि एक बार बहरौड़ में उसने कोई फायरिंग कर दी थी, लेकिन बड़ा नाम नहीं था इन दोनों का। ये दोनों फ्रेशर ही माने जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पहली बार बड़ी जो घटना की अपने कैरियर की, इस बदमाशी के कैरियर की, इस घृणित कैरियर की, वो घटना गोगामेडी की हत्या थी, ये तय है। लेकिन इन दोनों के छोटे मोटे इनपुट थे,
राजस्थान पुलिस को भी इनके इनपुट मिले थे, दिल्ली पुलिस के पास भी इनके इनपुट थे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जयपुर पुलिस के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है पता करना कि आखिर ये लोग कैसे तैयार हो जाते हैं किसी का मर्डर करने के लिए। क्योंकि अभी तक हम टेररिस्ट के लिए सुनते हैं कि उनको बताया जाता है कि बेहतर हूरें मिलेंगी, इनको कौन सी हूर मिलने वाली थी, क्योंकि इनका जो एक्ट है वो भी टेररिस्ट से कम नहीं है। आप सोचिए उस स्कूटी सवार के बारे में, उसकी क्या किसी से रंजिश होगी। वो तो बेचारा कहीं सब्जी बेचता था, लेकिन सिर्फ उसको स्कूटी छीनने के लिए उसके गाल पे गोली मार दी इन लोगों ने। तो इनका जो एक्ट है वो भी बड़ा ही हीनियस क्राइम है इन लोगों का। और जयपुर पुलिस की कोशिश रहेगी ये पता करने की, इनके सरगना के बारे में पता किया जाए। सरगना की अगली प्लानिंग क्या थी, क्या गोगामेडी आखिरी नाम था या ऐसे और भी नाम थे सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोगों की जिनके वो लोग हत्या करने चाहते हों। किस तरीके से इन लोगों को ट्रेंड किया गया, कितने दिन से रैकी कर रहे थे, या 5-10 दिन में ही उन्होंने सब कुछ तय कर लिया। नवीन शेखावत कौन था, बहुत सारे सवालों के जो जवाब हैं वो मिलने हैं। और 3 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जयपुर पुलिस की, वो बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है जयती। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े खुलासे हो जाएंगे और पता लगेगा कि क्या इनके सरगना के बारे में पुलिस को पता लग गया है, या अभी पूछताछ का प्रोसेस जब लंबा चलेगा तब पता चलेगा कि आखिर ये किसके कहने पर आए। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो मास्टरमाइंड हो उसने डायरेक्ट लोगों को भेजा हो सकता है उसके भी ABC 2-3 और मोहरे हों जिनके जरिए ये लोग आए हों और इनको नहीं पता हो कि हमको जिस व्यक्ति ने भेजा है उसके ऊपर भी कोई मास्टरमाइंड है। तो बहुत काम है पुलिस के लिए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जयपुर पुलिस की कि जब ये दोनों शूटर्स पकड़े गए हैं तो इनसे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ली जा सके। और जो एक मिशन है राजस्थान पुलिस का कि राजस्थान से जो गैंगस्टर्स हैं उनका सफाया करना है, उनमें इनसे होने वाली पूछताछ से मिलने वाला इनपुट बहुत काम आने वाला है। बिल्कुल शिवेंद्र, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस समय पर भी। और शिवेंद्र, इस पूरे घटनाक्रम को अगर शुरुआती दौर से समझने की अगर ब्रीफ के जरिए कोशिश की जाए, जब शुरुआत हुई, हत्याकांड हुआ 1:21 पर 5 तारीख, और उससे लेकर के जब तक इनकी गिरफ्तारी हुई पुलिस ने बहुत ज़्यादा काम किया है, संयुक्त प्रयास रहा है। एक ब्रीफ दे दीजिए, कहाँ से शुरुआत हुई और अब जहाँ लेकर पहुँच चुके हैं इंट्रोगेशन के जरिए, आगे पुलिस की जो प्राथमिक तैयारी है वो किस तरह से रहेगी? हथियार भी अभी इनसे बरामद करना है पुलिस को, उस घटना में प्रयुक्त हुआ। देखिए, ब्रीफ यही है कि जिस तारीख का आप जिक्र कर रहे हैं उस तारीख को 1:21 पर 3 लोग सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर आते हैं जी। तीनों में से जो नवीन सिंह शेखावत था, बताया जा रहा है कि वो गोगामेडी को पहले से जानता था। वो उनकी डोरबेल बजाता है, उनका जो गार्ड आता है वो नवीन शेखावत को पहचानता है। उसके बाद ये तीनों लोग अंदर चले जाते हैं और जो उनका ड्राइंग रूम है जिस सोफे पे गोगामेडी बैठे हुए थे वहाँ ये तीनों लोग बैठते हैं। उसके बाद जो नवीन सिंह शेखावत है वो फ़ोन पर किसी की बातचीत कराता है गोगामेडी से। गोगामेडी उससे फ़ोन पर बातचीत करते हैं, 5 मिनट तक सब कुछ सही चलता है कि एकाएक जो दोनों शूटर्स हैं वो अपनी रिवाल्वर निकालते हैं और पहले वो गोली मारते हैं नवीन सिंह शेखावत को और उसके बाद वो गोगामेडी को गोली मारते हैं। तकरीबन 20-22 राउंड फायर होते हैं। परिवार वालों को सूचना मिलती है, जो नवीन सिंह शेखावत है वो मारा जाता है, गार्ड को गोली लगती है और ये दोनों शूटर्स मौके से भाग जाते हैं। उसके बाद गोगामेडी को एक तरफ मेट्रोमास अस्पताल ले जाया जाता है जहां उनको मृत घोषित किया जाता है। और ये दोनों शूटर्स, क्योंकि नवीन सिंह शेखावत जिसको उन्होंने गोली मारी उसी की स्कॉर्पियो में ये लोग आए थे, या वो किराए पे होगी या उसकी होगी, लेकिन ड्राइव करके उसको नवीन शेखावत लाया था। नवीन शेखावत मर गया तो उस स्कॉर्पियो से वापस नहीं जा सकते थे क्योंकि शायद इनको ड्राइविंग नहीं आती थी। इसके बाद ये लोग पैदल चलते हैं और तकरीबन 200-300 मीटर के बाद इनको एक राहगीर मिलता है, एक राह पर एक व्यक्ति मिलता है जो स्कूटी लेकर जा रहा होता है। उससे पहले कार को रोकने की कोशिश करते हैं, वो नहीं रोकती। फिर एक स्कूटी सवार मिलता है, उससे स्कूटी लेने की कोशिश करते हैं, छीना झपटी होती है, उस पर भी फायर होता है और उसकी स्कूटी लेकर ये लोग भाग जाते हैं। जैसी जानकारी मिल रही है कि यहाँ उसके घर से, जो श्यामनगर में उनका घर था गोगामेडी का, वहाँ से 200 फीट बाईपास जाते हैं, वहाँ स्कूटी को छोड़ते हैं, बस में बैठते हैं, डीडवाना जाते हैं। डीडवाना से एक टैक्सी हायर करते हैं, वहाँ से सुजानगढ़ जाते हैं, सुजानगढ़ से फिर धारूहेड़ा जाते हैं, धारूहेड़ा से मनाली जाते हैं, मनाली से चंडीगढ़, जहाँ इन दोनों लोगों को पकड़ा गया है। ये इसका ब्रीफ है। पुलिस की मेहनत की अगर बात करें, जयती तो बहुत मेहनत की है। ये एक जानकारी है हमारे पास कि जो जयपुर के पुलिस कमिश्नर हैं बीजू जॉर्ज जोसेफ, वो तो 3 रात से नहीं सोए हैं। वो ऐसी कोई रात नहीं जब उन्होंने इस घटना के बाद नींद पूरी की हो, क्योंकि हर एक घंटे में बीजू जॉर्ज जोसेफ, हर एक घंटे में जो SIT टीम बनी हुई थी, जो जयपुर पुलिस की टीम इन दोनों शूटर्स का पीछा कर रही थी, उनसे हर एक घंटे में बात करते थे, पूछते थे कि नया इनपुट क्या मिला है, दिल्ली पुलिस क्या कह रही है, हरियाणा पुलिस क्या कह रही है, क्या कोई नए फुटेज मिले हैं। हर एक घंटे में उन्होंने बातचीत की।
एमएन दिनेश जिस समय घटना हुई छुट्टी पे थे, अपने गृह प्रदेश में थे बेंगलुरु में, लेकिन घटना बहुत बड़ी थी, सेंसिटिव मामला था। डीजीपी उमेश मिश्रा ने उनकी छुट्टियां निरस्त की तत्काल। यकीनन शिवेंद्र, क्योंकि जिस तरह का वाकया था, सभी